जय माता दी। आइए आज गोवर्धन पूजा के बारे में जानते हैं। गोवर्धन पूजा यानी कि जिसे अन्नकूट पूजा के नाम से जाना जाता है, यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला हमारे सनातन का प्रमुख उत्सव में से एक है। इसे जानने के लिए हमारे साथ हमारे नेपाल के मित्र, जिनका नाम है शिव गैरे जी। यह कई वर्षों से भारत देश में यहीं इनकी दीक्षा यहीं से हुई है। तो यह इस बारे में कुछ जानकारी हमें देंगे। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को याद करके आज के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में गोचारण करते थे वृंदावन की गलियों में, तो एक दिन उनके मन में आया कि हम जिस पहाड़ में जाके गोचारण करते हैं, गायों को चराते हैं, और जो ये पर्वत है ये हमें शीतल छाया देता है और हमारे गौ को हरी हरी घास देता है और हम सब ब्रिजवासियों के लिए जल देता है। तो इस पर्वत का हमारे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद है, तो क्यों ना हम इसी को ही देवता के रूप में पूजें। तो भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में उस पर्वत पे विराजमान है, पर भगवान ने लीला करी। और जब वर्षा के लिए, वर्षा की प्राप्ति के लिए जब सब ग्वाल वाल इंद्रदेव भगवान का पूजन करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम सब पर्वत में जाते हैं और उस पर्वत से हम जल लेते हैं, गौओं को घास लेके आते हैं, तो हम भगवान इंद्र की पूजा क्यों करें? तो हमें सब कुछ पर्वत से प्राप्त होता है, तो हमें पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने यहाँ से परंपरा प्रारंभ किया। और परंपरा प्रारंभ करने के बाद, जैसे हम जानते हैं कि जब पूजन प्रारंभ किया पर्वत का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बात को लेके सब गोप ग्वाल और ब्रिजवासी सब मानते थे। और जो नंद बाबा, यशोदा, इन्होंने भी कहा कि चलो बच्चे की इच्छा है तो इनकी इच्छा क्यों पूरी ना होनी थी, क्योंकि कड़कने में भगवान है। तो इस निमित्त से जाके गोवर्धन पर्वत का जब पूजन करने लगे तो घोर वर्षा हुई, इंद्र कुपित हुए। तो कथा तो हम श्रवण करते हैं कथावाचकों से कि 7 दिन 7 रात पर्यंत तक जो वर्षा हुई, 7 कोष तो 7 कोष की जो पर्वत है, और तो उसको 7 वर्ष के भगवान भी थे ना। हाँ, भगवान की आयु 7 वर्ष और गिरिराज पर्वत 7 कोष और 7 दिन 7 रात की जो वर्षा हुई, उसको भगवान ने ही लीला करके कहा कि जब सब ब्रिज मंडल डूबने लगा, तो भगवान ने लीला करके कहा कि सब लोग मिलके पर्वत को उठाते हैं। तो कुछ गोप ग्वाल कहने लगे कि पर्वत को हम कैसे उठाएंगे, हमारी ये सामर्थ्य क्या है? कहा कि तुम सब कोशिश तो करो, जब कोशिश करोगे तो हम पर्वत को उठा पाएंगे। तो कान्हा की बात को मानते हुए सबने जैसे ही लाठी लगाई पर्वत के नीचे और उठाने लगे, अब भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली से थोड़ा सा ऊपर की ओर धकेला तो पर्वत उठने लगा। तो सब गोप ग्वालन को लगने लगा कि हम उठा रहे, असल में भगवान श्री कृष्ण उठा रहे थे। तो आज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हम सब लोग भगवान गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं। जो हमारी ये जो परंपरा है 5 दिवस, जैसे प्रथम दिवस हम दीपावली से 2 दिन पूर्व काग तैयार करते हैं, काग का पूजन करते हैं। और नरक चतुर्दशी के दिन स्वान का पूजा करते हैं, अर्थात यमराज का पूजन करते हैं। अमावस्या के दिन लक्ष्मी का पूजन करते हैं और महाकाली का पूजन करते हैं, और अपने पितरों का भी पूजन करते हैं और उनको दीप दान करते हैं। अगले दिवस दान पुण्य करके फिर अन्नकूट का भोग लगाते हैं
भोग बना के भगवान गोवर्धन की पूजन करके गोवर्धन को समर्पित करते हैं। अच्छा अच्छा। फिर उसके अगले दिन भैया दूज मनाया जाता है, हाँ, उसके बाद में भाई दूज। या मतलब 5 दिनों का पावन पर्व है। हाँ जी। तो इसमें 56 भोग की भी परंपरा इससे जुड़ी है क्या? 56 भोग का परंपरा ये है कि जब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल के साथ में जाके वो पर्वत की पूजन करने लगे, तो सब लोग अपने घर से अपने अनुकूल अलग अलग व्यंजन बना के लेके आए। तो व्यंजन अलग थे। हाँ, बहुत सारे व्यंजन थे हमारे भारतवर्ष में। तो सबने अपने अपने प्रकार से व्यंजन लगाया। तो 56 भोग का परंपरा तो महाभारत की हम एक कथा श्रवण करते हैं, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भोज के लिए जब स्वागत करता है तो वो 56 भोग बनाता है। अच्छा अच्छा। तो 56 भोग का परंपरा ये है। पर जब अन्नकूट का भोग लगा था उस समय तो हजारों व्यंजन बने होंगे। अच्छा अच्छा। तो ऐसा भी सुना है या ऐसी भी महिमा है कि 56 भोग इसी से प्रारंभ हुई थी कि 7 दिनों तक भगवान ने भोजन नहीं किया था। तो वैसे प्रभु हर जो प्रतिदिन भोजन करते हैं 8 प्रकार का भोजन करते हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा कि हमारा लाला तो 8 प्रकार का भोजन रोज करता था, तो 7 दिनों से भूखा है, तो इसलिए 7 अट्ठे 56 प्रकार का भोजन बनाया फिर 7वें दिन। हाँ, ये भी हाँ, ऐसी परंपरा करें चली आई है। हाँ, यहाँ से भी ये भी परंपरा है। पर मैं पूज्य रमेश भाई ओझा जी को श्रवण कर रहा था, तो 56 भोग का परंपरा उन्होंने वहां से सुनाया, श्रवण कराया था। तो भगवान के लिए तो हम कहते हैं, आज भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो 56 भोग ही लगाते हैं। तो अच्छा अच्छा। तो यही संदेश था, हमारे आचार्य जी ने अपने संक्षिप्त मति से ये हमें समझाया। तो हम लोग भी सब मिलकर यह गोवर्धन पूजा की परंपरा को आगे बढ़ाएं। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जय सबको माता दी। जय माता दी।